उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजा। पदच्छेद। उत्सिदेयुः नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, इमे ये, लोकः अर्थात लोक, न नहीं, कुर्याम अर्थात करूं, कर्म यानी काम, चेत यदि, अहम मैं, संकरस्य अर्थात सम्मिश्रण का, च यानी और, कर्ता करने वाला, स्याम होऊं, उपहन्याम अर्थात मार देऊं, इमाह अर्थात इन समस्त को, प्रजा अर्थात प्रजाओं को, मनुष्यों को। अनुवाद। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और इस प्रकार मैं वर्ण जात्यादि सभी प्रकार के सम्मिश्रण का करने वाला होऊंगा तथा इन समस्त प्रजाओं का नाश करने वाला बनूंगा। टिप्पणी। यहां उत्सिदेयुरी में लोकः पाद के कृष्ण के शाब्दिक एवं व्यावहारिक अर्थों के अनुकूल दो अभिप्राय हो सकते हैं। प्रथम, हम शाब्दिक पक्ष को लेते हैं। कृष्ण की व्युत्पत्ति कृष धातु के साथ नक प्रत्यय लगाने से होती है। कृष का अर्थ होता है खींचना, अतः कृष्ण का अर्थ हुआ खींचने वाला। किसे खींचने वाला? ब्रह्मांड के सभी लोकों को अपनी ओर खींचने वाला। हम जानते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु द्रव्य परमाणु के ही विभिन्न रूप हैं। प्रत्येक परमाणु परिवर्तनहीन, शाश्वत, अति सूक्ष्म तथा अदर्शनीय किंतु आकर्षण शक्ति युक्त होता है। इन परमाणुओं के विभिन्न रूप तथा मात्रा में एकत्र संवेत होने से ही नाना पदार्थ बनते हैं। एक ही पदार्थ में स्थित ये परमाणु आपस में एक दूसरे को तो उस शक्ति के आधार पर खींचते ही हैं, साथ में उनके कारण विविध पदार्थ भी परस्पर आकृष्ट होते रहते हैं। और केवल पदार्थ ही नहीं, इस असीम अनंत ब्रह्मांड में भ्रमणशील असंख्य विशालकाय ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्र भी निजी पारमाणविक शक्ति के अनुरूप लघु बृहन्न मात्रा में एक दूसरे को निरंतर खींचते रहते हैं। इस विस्मयकारी, बुद्धि भ्रामक संतुलन चमत्कार के पीछे हाथ है उस मूल परमाणुभूत अनादि चुंबकीय शक्ति ब्रह्म का, जो निश्शेष सृष्टि का स्वेच्छामयी दिव्य आकृष्टि द्वारा संधारण किए हुए है। जिस भी क्षण वह ब्रह्म अपना खेल समाप्त करना चाहेगा, वह ब्रह्मांडाधारभूत अपनी समाकर्षण शक्ति को समेट लेगा, जिसके फलस्वरूप समस्त लोग निरालंब अवस्था में होने के कारण एक दूसरे से टकराकर प्रलय विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार यदि सच्चिदानंद ब्रह्म की समाकर्षण शक्ति कृष्ण कर्म न करे तो ये सब लोक नष्ट हो जाएंगे। अब हम कृष्ण के व्यावहारिक पक्ष पर दृष्टि डालेंगे। यह सर्वविदित ही है कि कृष्ण राजनीति के परम ज्ञाता तथा दर्शन के प्रकांड पंडित थे। धार्मिक जगत में भी वे नेता एवं प्रवर्तक थे। इसीलिए उन्हें योगीश्वर तथा जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरुम जैसी उपाधियां मिली थीं। अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभाओं व क्षमताओं के कारण वास्तव में वे युग पुरुष थे, जो आगे चलकर अवतार के रूप में स्वीकार किए गए। अतः तत्कालीन जन समाज उन्हें अपना आराध्य देव तथा आदर्श मार्गदर्शक मानकर सभी जीवन क्षेत्रों में उनका अनुसरण करने में अपने आप को धन्य समझता था। भगवान से भी यह बात छिपी न थी। इसलिए वे अर्जुन से यहां कहते हैं कि यदि वे कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दें तो उन शास्त्र विहित कर्मों को व्यर्थ समझकर दूसरे लोग भी उनकी देखा देखी उनका परित्याग कर देंगे। फलस्वरूप राग द्वेष के वश होकर एवं प्रकृति के प्रवाह में पड़कर वे मनमाने नीच कर्म करने लगेंगे और स्वार्थपरायण, भ्रष्टाचारी तथा उच्छृंखल हो जाएंगे। ऐसा होने से वे शास्त्र विरुद्ध लोकनाशक पाप कर्म करने लगेंगे, जिससे उनका मनुष्य जन्म भ्रष्ट हो जाएगा। वे मनुष्यत्व से गिर जाएंगे और मरने के पश्चात उन्हें नीच योनियों में अथवा नरकों में गिरना पड़ेगा। इस पक्ष में भी हमने देखा कि यदि कृष्ण कर्म न करे तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार उत्सिदेयुरि में लोकः से दो अभिप्राय हो गए। दूसरी पंक्ति में संकरस्य शब्द से सभी प्रकार की संकरता विवक्षित है। वर्ण
आश्रम, जाति, समाज, स्वभाव, देश, काल, राष्ट्र एवं परिस्थिति की अपेक्षा से सब मनुष्यों के अपने अपने पृथक पृथक पालनीय धर्म होते हैं। शास्त्र विधि का त्याग करके नियम पूर्वक अपने अपने धर्म का पालन ना करने से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है और सबके धर्मों में संकरता आ जाती है, अर्थात उनका मिश्रण हो जाता है। इस कारण सब अपने अपने कर्तव्य से भ्रष्ट होकर ऐसी शोचनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनके धर्म, कर्म और जाति का नाश होकर प्रायः मनुष्यत्व ही नष्ट हो जाता है। अतः यहां भगवान यह भाव दिखलाते हैं कि यदि वे शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दें तो फलतः अपने आदर्श के द्वारा इन लोगों से शास्त्रीय कर्मों का त्याग करवाकर इनमें धर्मनाशक संकरता उत्पन्न करने में उन्हीं को कारण बनना पड़ेगा। अंत में अपने कर्तव्य कर्म न करने से उत्पन्न होने वाले एक अन्य घोर अनर्थ का निर्देश करते हुए भगवान कहते हैं कि ऐसा करने से वे समस्त मानव जाति के विनाश का भी कारण बनेंगे। वे अभी बतला चुके हैं कि उनके कर्म न करने से लोगों में सब प्रकार की उच्छृंखलता व संकरता फैल जाएगी। ऐसा होने पर मनुष्य भोग परायण एवं स्वार्थांध होकर भिन्न भिन्न साधनों से एक दूसरे का नाश करने लग जाएंगे। तब अत्याचार तथा अनाचार के चारों ओर बढ़ जाने पर उसके साथ साथ नई नई दैवी विपत्तियां भी आने लगेंगी, जिनके कारण मानव मात्र ही नष्ट हो जाएगा। इस सारे घिनौने एवं दारुण कांड के लिए भगवान अपने कर्तव्य कर्म ना करने ही को कारण बतलाते हुए अपने आप को दोषी ठहराते हैं। इस प्रकार 3 श्लोकों में अपने उदाहरण द्वारा शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों की महत्ता तथा उपादेयता बतलाकर अब श्री कृष्ण पूर्वोक्त लोक संग्रह की दृष्टि से ज्ञानी को कर्म करने के लिए आदेश देते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्दांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। पदच्छेद। सक्तः अर्थात लिप्त हुए, कर्मणि अर्थात काम में, अविद्वांसः अर्थात अज्ञानी जन, यथा जिस प्रकार, कुर्वन्ति काम करते हैं, भारत हे भरत वंशज अर्जुन, कुर्यात अर्थात करे, विद्वान अर्थात ज्ञानी पुरुष बुद्धिमान, तथा अर्थात उसी प्रकार, असक्तः अर्थात निर्लिप्त हुआ, चिकीर्षु अर्थात करने की इच्छा वाला, लोक संग्रहम अर्थात लोक कल्याण लोक शिक्षा को। अनुवाद। हे भरत वंशज अर्जुन, स्वार्थ प्रेरित निजी काम में लिप्त हुए अज्ञानी जन जैसे जिस लगन, निष्ठा एवं तन्मयता से कर्म करते हैं, वैसे ही उसी लगन, निष्ठा एवं तन्मयता से निर्लिप्त भाव पूर्वक मानव कल्याण करने की इच्छा वाला ज्ञानी पुरुष करे। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। पदच्छेद। न अर्थात नहीं, बुद्धि भेदम अर्थात बुद्धि में भ्रम को, जनयेत अर्थात उत्पन्न करे, अज्ञानाम अर्थात अज्ञानियों की, कर्म संगिनाम अर्थात कर्मों में आसक्ति वालों की, जोशियेत अर्थात प्रेम पूर्वक करावे, सर्वकर्माणि सब कर्मों को, विद्वान अर्थात ज्ञानी पुरुष, युक्तः अर्थात स्थिर बुद्धि हुआ, समाचरण अर्थात भली भांति करता हुआ। अनुवाद। एक ज्ञानी पुरुष अपने गूढ़ जटिल विचारों से इच्छा प्रेरित कर्मों में लिप्त हुए अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम न उत्पन्न करे, बल्कि स्वयं स्थिर बुद्धि हुआ तथा सब कर्मों को भली भांति करता हुआ उनसे भी अपने उदाहरण द्वारा वैसे ही निष्काम कर्म प्रेम पूर्वक करवाए। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। पदच्छेद। प्रकृतेः अर्थात प्रकृति के, क्रियमाणानि अर्थात किए जाते हैं, गुणैः अर्थात गुणों द्वारा, कर्माणि कर्म, सर्वशः अर्थात संपूर्ण, अहंकार विमूढ़ात्मा अर्थात अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला, कर्ता यानी करने वाला,
अहम मैं, इति ऐसा, मन्यते अर्थात मानता है। अनुवाद: संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला अज्ञानी पुरुष मैं करने वाला हूं ऐसा मानता है।